नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से शराब घोटाले को लेकर बहुत बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। ये न्यायिक हिरासत सीबीआई के मामले में बढ़ाई गई है। 8 अगस्त तक अब अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। तो वहीं के कविता और मनीष सिसोदिया को भी बड़ा झटका लगा है। इन दोनों की भी न्यायिक हिरासत को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए और के कविता के लिए। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, एक बार फिर से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, ये कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल को अब जेल से बाहर नहीं आना है, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पहले ईडी के चार्जशीट में और ईडी के सबूतों के आधार पर सीबीआई ने एक केस को टेक ओवर किया, और उसके बाद जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है वो अब बता रहा है कि केजरीवाल इस मामले में अब रिहा नहीं हो सकते, जेल से बाहर नहीं आ सकते। चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जमानत पर जमानत देते रहे, लेकिन इनके खिलाफ कई ऐसे सबूत सीबीआई को मिले हैं। और सीबीआई ने पिछली बार कोर्ट में कहा था कि इस पूरे मामले में जो शराब घोटाला है, इस पूरे मामले में 12 लोगों के खिलाफ हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। अब किसी और के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बचता नहीं है, केवल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसमें हमें कई ऐसे अहम सबूत बार बार मिल रहे हैं। पिछले दिनों एक और चार्जशीट दायर की गई और वो के कविता के मामले में थी। के कविता के मामले में जब चार्जशीट दायर सीबीआई ने किया तो उस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए मामले सामने आए, क्योंकि उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि के कविता कौन है जिसे आप अभी तक पकड़ कर रखे हुए हैं और अभी तक जमानत नहीं मिली है। वो के कविता क्या इस घोटाले में अपने आप आ गई, या इसको लाने में, इसको इस मामले में शामिल करने में किसकी भूमिका रही होगी? उसमें सीधे अरविंद केजरीवाल की भूमिका रही, क्योंकि ये राजनीति है। और राजनीति में अगर तेलंगाना और दिल्ली के दोनों की स्थितियों को देखें तो सीधे तौर पर जुड़ता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने केसीआर को दिल्ली तक बुलाया, क्योंकि 2020 से यह मामला सामने आया था। 2020 में जब एक चुनाव हुआ हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हुई, केसीआर को लगने लगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी सीधी चुनौती बनने वाली है। उसके बाद केसीआर ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शुरू कर दिया अपना अभियान, और उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए थे, क्योंकि उसी समय पैरेलल यहां पर एक न्यू एक्साइज पॉलिसी की चर्चा चल रही थी, और उसमें केजरीवाल को विजय नायर ने बताया था कि साउथ लॉबी का इस्तेमाल करना चाहिए, दक्षिण भारत के जो शराब कारोबारी हैं उसको दिल्ली तक लाइए और यहां वो बेहतर प्रॉफिट देंगे, उसे भी हम बेहतर प्रॉफिट देंगे। तो इस बात उसके बाद केसीआर दिल्ली जब आए तो बार बार अरविंद केजरीवाल ने उनको प्रमोट किया, यहां तक कि दिल्ली के हर चौक चौराहों पर जो केसीआर की तस्वीरें लगी हुई थी, पोस्टर लगे हुए थे, उसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका थी। और उसी के थ्रू अब केसीआर ने के कविता का संपर्क करवाया अरविंद केजरीवाल से, और अरविंद केजरीवाल और के कविता के बीच के चैट को दिखाया गया। व्हाट्सएप चैट था जिसको सीबीआई ने कोर्ट के सामने पेश किया कि देखिए ये चैट है, और उसके बाद ये जो घोटाले के तार जुड़े हैं, इसमें इंडो स्पिरिट लिमिटेड एक कंपनी है, समीर महेंद्रू की कंपनी है, उसमें के कविता के 31% हिस्सेदारी है, और उस हिस्सेदारी के बदले उन्होंने उनसे प्रॉफिट तो लिए, लेकिन उसके साथ अरविंद केजरीवाल ने उसे L1 लाइसेंस दिल्ली में दिलवाया। और यही नहीं, जो उसके अलावा अरविंदो फार्मा का शरद चंद्र रेड्डी है। ये शरद चंद्र रेड्डी कौन है? ये भी के कविता का व्यक्ति है, और जिसे अरविंद केजरीवाल के साथ घोटाले में शामिल माना गया है। बाद में शरद चंद्र रेड्डी खुद ही वो गवाह बन गए, अप्रूवर बन गए, सरकारी गवाह में है अभी, और उन्होंने बताया कि 14 करोड़ रुपया हमने के कविता को दिया और के कविता ने ये अरविंद केजरीवाल को सौंपा। मतलब ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, के कविता की चार्जशीट, फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत मिले डायरेक्ट कि कैसे गोवा में पैसे दिए गए, कैसे वहां पर जो चैरियट
फाउंडेशन था जिनके थ्रू ये एडवर्टीजमेंट करवाया करते थे, उसने अरविंद केजरीवाल के रहने खाने पीने की व्यवस्था की, 7 स्टार होटल की सुविधाएं दी और फिर वहां पर गोवा में चुनाव में पैसे इन लोगों ने खर्च किए। मीडिएटर सामने है, कुरियर सामने है, जो लोग हवाला कारोबारी है, हवाला के रास्ते पैसा पहुंचा रहे थे, वो शामिल है। अब इस केस का कंक्लूजन आना बाकी है कि अरविंद केजरीवाल के सामने सारे सबूत दिखाए गए हैं, सब जज साहब जानते हैं और इसीलिए न्यायिक हिरासत तो बढ़ेगी ही, एक दो बार नहीं। अभी 8 अगस्त से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 25 अगस्त, और जब तक इस पर ट्रायल शुरू नहीं हो जाता है, क्योंकि ट्रायल शुरू होने में ज्यादा समय नहीं है ईडी के मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 6 से 8 महीना आपके पास समय है, और इसी आधार पर मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में गया था फिर से जमानत के लिए कि अब आपकी सीमा पार हो रही है धीरे धीरे। आपने पहले कहा था 1.5 साल से हम जेल के अंदर हैं और ट्रायल अभी शुरू नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हमें जमानत दे देनी चाहिए। लेकिन ईडी ने कहा जल्द ही ट्रायल शुरू करने वाले हैं, यानी कि ट्रायल शुरू हो जाएगा पहले ईडी के मामले में, उसके बाद ईडी के मामले में ट्रायल में ये सारे लोग उस समय जाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। जो इनके वकील हैं वो बताएंगे कि इनके गवाह जो हैं ईडी के, वो सब अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, मनीष सिसोदिया का ले रहे हैं, विजय नायर का ले रहे हैं। तो ये जो अप्रूवर बने हैं वो अप्रूवर और इनके गवाह, ये दोनों जो बात कह रहे हैं वो सही है या नहीं, इसके लिए इनके वकील जीरा कर सकते हैं। लेकिन जब तक ट्रायल चलेगा ईडी के मामले में, तब तक इनको जमानत नहीं मिलेगी, और उसके बाद ही सीबीआई के मामले में भी ट्रायल शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों केसेस अलग अलग हैं। घोटाला एक है, केसेस अलग हैं, चार्जेज अलग हैं। एक तरफ ईडी के चार्जेज हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है, पीएमएलए के तहत इनके खिलाफ चार्ज लगाए गए हैं, जिसके लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन सीबीआई जिस मामले में जांच कर रही है वो है अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना, यानी कि एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जिसमें अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। ये केजरीवाल बताएंगे, ये मनीष सिसोदिया बताएंगे, क्योंकि पहले तो अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी के ड्राफ्ट बन रहे थे, जो ये बनाया जा रहा था, उसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। हम लोगों ने पहले मना किया था, हमारे डिसेंट नोट हैं इन लोगों के पास, जिसमें हमने बताया है कि ये शराब नीति जो नई बनाई जा रही है उससे दिल्ली के रेवेन्यू का भी नुकसान होगा, और फिर ये कियोस्क पैदा हो जाएगा कि हर मोहल्ले में 2-2, 3-3 शराब की दुकान आप खोल रहे हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने नहीं माना। मंत्रियों ने भी ये कह दिया कि केजरीवाल ने कहा था कि भाई हमें इससे प्रॉफिट होने वाला है, हमने साइन कर दिया। तो ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ट्रेल पकड़ रही है, और सीबीआई इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को देख रही है कि क्या एक्साइज पॉलिसी जो बनाया गया था उसमें केवल मनीष सिसोदिया की भूमिका थी या फिर चीफ मिनिस्टर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की भूमिका थी। तो अब जो सबूत सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने शरद चंद्र रेड्डी के साथ संपर्क किया, अरविंद केजरीवाल ने अभिषेक बोइनपल्ली के साथ संपर्क किया, अरविंद केजरीवाल ने ही समीर महेंद्रू के साथ फेस ऑफ पर बात किया, फेस टाइम पर। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ही वह व्यक्ति है जिसने राघव मंगूटा के साथ संपर्क करके कहा कि आप दिल्ली में इन्वेस्ट करो, और उसके बदले किकबैक मनी देने की बात थी, जिसके लिए कहा गया है, राघव मंगूटा ने खुद कहा है, जो वो भी सरकारी गवाह है, और उसने कहा है कि हमने 25 करोड़ रुपए अभिषेक बोइनपल्ली को दिए, और अभिषेक बोइनपल्ली भी गवाह बना हुआ है। उसका स्टेटमेंट है कि अभिषेक बोइनपल्ली ने सीधे तौर पर कहा कि हमसे 100 करोड़ के किकबैक मनी मांगे गए थे, और हम इन सारे साउथ लॉबी को कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि आप लोग एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जो कि सीधे तौर पर दूसरे से संपर्क करे और दिल्ली में संपर्क करे, और वो व्यक्ति अभिषेक बोइनपल्ली बना। तो इस मामले में अब पूरे तार जुड़ चुके हैं और केजरीवाल इस पूरे घोटाले के सेंटर में आ चुका है। मतलब ट्रायल की शुरुआत होगी तो केजरीवाल की मुसीबत बढ़ेगी, केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास सबूत है। लेकिन सर एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई के मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, और हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि फैसला लिखने में वक्त लगेगा और उम्मीद है कि सोमवार तक इस पे फैसला आ जाए। लेकिन सीबीआई के केस में ही न्यायिक हिरासत बढ़ा गई है, तो ऐसे में जमानत, अंतरिम जमानत पर क्या उम्मीद की जाए, क्या हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है? देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात है। अगर ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है,
ये रेगुलर बेल नहीं है, अंतरिम जमानत दी गई है। लेकिन अगर ईडी की इस अंतरिम जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल के रिहाई का समय आएगा और दूसरे तरफ ट्रायल शुरू होगा, तो फिर से ईडी री अरेस्ट कर सकती है। ऐसा प्रावधान नहीं है कि ईडी फिर से अरेस्ट ही नहीं कर सकती है। अंतरिम जमानत आपने दी, आपने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंटीसिपेटरी बेल दे दिया। जमानत देने का मतलब यह नहीं होता है, और इस अंतरिम जमानत में भी यह नहीं कहा गया है कि आप फिर से अरेस्ट नहीं कर सकते, गिरफ्तारी से आपको छूट नहीं दी गई है। अभी के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में हैं, 90 दिन से ज्यादा समय अगर जेल में रहता है तो इसलिए उनके अपने फ्रीडम ऑफ लाइफ है, तो उनके जीने का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो बाहर जाना चाहिए उनको कुछ समय के लिए, और इसके लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन बाहर जाएं और फिर से गिरफ्तार ना हो, गिरफ्तारी पर तो सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाया। और ये जो सीबीआई का केस है जिसमें हाई कोर्ट में लीगलिटी पर बात चल रही है, 29 जुलाई तक ऐसे भी डेट दिया गया है, तो उस समय अगर यह फैसला सुरक्षित रखा गया है, फैसला सुरक्षित यानी कि 29 जुलाई के बाद यह फैसला आएगा, और अगर इस बीच जमानत की बात की जाएगी तो इसका मतलब है कि लीगलिटी पर सवाल उठ जाएगा। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को ऐसे उलझा दिया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, और राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जो कावेरी बावेजा हैं वो अपनी गति से चल रही हैं, क्योंकि वो सारे मामले को देख रही हैं, इसलिए वो न्यायिक हिरासत बढ़ा रही हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई इंतजार नहीं हो रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो जो नई चार्जशीट अभी फिलहाल जो दाखिल की गई थी उसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है जो केजरीवाल की मुसीबत दोगुनी करने वाला है। आज केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन बड़ा झटका लग गया है। आज कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वही बात करें मनीष सिसोदिया और के कविता की, तो उनको भी बड़ा झटका लगा है। 31 जुलाई तक उनकी भी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।